जानने योग्य किसे कहा जाता है? किस चीज़ को हम कहते हैं कि यह जानने योग्य है? आमतौर पर जिस चीज़ की उपयोगिता होती है, यूटिलिटी होती है, उसे कहा जाता है यह जानने योग्य है, ये ज़रूरी है। तो लोग क्या करते हैं? लोग साइंस को जानने योग्य समझते हैं, क्योंकि साइंस टेक्नोलॉजी के द्वारा रास्ते बनते हैं, फ्लाईओवर्स बनते हैं, उसके द्वारा ट्रेन्स बनती हैं, कार्स बनती हैं, सुख सुविधा के साधन इजाद होते हैं। तो साइंस को कहा जाता है कि यह जानने योग्य है। चिकित्सा शास्त्र को कहा जाता है यह जानने योग्य है, क्योंकि इसके द्वारा शरीर की बीमारियों को दूर कैसे किया जा सकता है, कैसे हम तरह तरह की मेडिसिन्स का पता करें कि मनुष्य की आयु लंबी हो सके। तो इन सब चीज़ों को जानने योग्य कह दिया। तो जिस चीज़ की उपयोगिता होगी सभी लोग उसी की तरफ दौड़ने लग जाते हैं। इसे यूनिवर्सिटीज़ में ज़्यादातर बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर बनना चाहते हैं, टेक्नोलॉजी जानना चाहते हैं, स्किल्स जानना चाहते हैं। कोई व्यक्ति संस्कृत की तरफ, वैदिक नॉलेज की तरफ, लिटरेचर की तरफ, फिलॉसफी की तरफ नहीं जाता। लगता है कि जानने योग्य तो वही है जिससे रोज़ी रोटी चल पाए। जो चीज़ आजकल चल रही हो, गवर्नमेंट स्किल सेंटर्स खोलती है, उसमें बच्चों को टेक्नीशियन के कोर्सेज बताए जाते हैं, टेक्निकल नॉलेज बताई जाती है, स्किल्स सिखाई जाती हैं कि कुछ महीने का कोर्स करो और उसके बाद तुम्हें रोज़ी रोटी मिलने लग जाएगी। कोविड के दौरान भी बच्चों के अंदर ये बात फैली कि क्यों ना हम टेक्नोलॉजी सीख लें, क्यों ना हम डिजिटल मीडिया सीख लें, क्यों ना हम स्किल्स सीखें जिससे कि हमारी जॉब लग पाए। तो लोग उसी को उपयोगी समझते हैं, वो चीज़ें ज़रूरी अच्छी लगती हैं, जानने योग्य लगती हैं, जिनसे ज़िंदगी चल पाए। परंतु यहाँ तो गीता में लिखा है कि आप ही जानने योग्य परम अक्षर है। तो भगवान की क्या उपयोगिता है हमारी ज़िंदगी के अंदर? आजकल के यंगस्टर्स को हम बोलते हैं कि आप धर्म की राह पर चलो, अब वेस्टर्न कल्चर की तरफ मत चलो, मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की तरफ मत चलो, आप तो धर्म की राह पर चलो, भगवान की राह पर चलो। तो समझाना बड़ा मुश्किल हो जाता है जो वेस्टर्न माइंड है कि भगवान का क्या उपयोग है ज़िंदगी में। क्या भगवान हमें रोज़ी रोटी देगा? क्या भगवान हमें दवा ला कर देगा? क्या भगवान हमारी ज़िंदगी की ज़रूरतें पूरी कर पाएगा? तो भगवान का भी क्या उपयोग है? लोग आते हैं और कहते हैं ध्यान का क्या उपयोग है? ध्यान करके मिलेगा क्या? हम 1 घंटा लगाएंगे और उसके बाद हमें क्या प्राप्ति होगी? प्रार्थना करके क्या प्राप्ति होगी? भलाई करके क्या प्राप्ति होगी? तपस्या करके क्या प्राप्ति होगी? किसी के लिए अच्छा करके हमें क्या वापस मिलेगा? तो जो प्रश्न हम धन के लिए करते हैं, मकान के लिए करते हैं, हम दुनिया की चीज़ों के लिए करते हैं, उन्हीं सब चीज़ों को हम जोड़ देते हैं परमात्मा से, हम जोड़ देते हैं ध्यान और प्रार्थना से। यहाँ पर गीता कहती है जानने योग्य आप ही हैं, आप ही वो परम अक्षर है जिसे जाना जाना चाहिए। तो जो पूरब है, जो ईस्ट है, उसका सोचने का ढंग क्या है? वो ऐसा क्यों कहता है? यहाँ के ऋषि मुनि ऐसा क्यों कहते हैं? श्री कृष्ण ऐसा क्यों कहते हैं? तो जानने योग्य का अर्थ हम समझें जिसके बाद, जिसे जानने के बाद, उस परम बिंदु तक पहुँचने के बाद फिर कुछ भी जानने को शेष नहीं रहता। हमारे अंदर की सारी जिज्ञासाएं, सब कुछ समाप्त हो जाता है। वो जो अज्ञानता की पीड़ा है, उसी पीड़ा के कारण ही तो प्रश्न पूछे जाते हैं कि ये दुख है, कैसे इसका निवारण हो। तो अज्ञानता की पीड़ा समाप्त होने लग जाती है और भीतर की जो जिज्ञासाएं हैं वो शांत होंगी, इच्छाएं, कामनाएं, उसकी तृप्ति होती है। जैसे कोई भरपेट भोजन कर ले, फिर उसके बाद कोई चीज़ आए तो कहता है मैं तृप्त हूँ, मुझे नहीं चाहिए। ऐसी ही परम तृप्ति सभी इंद्रियों को प्राप्त हो जाती है। परमात्मा को रसों का रस कहा गया है, यानी कि वो एक ऐसा रस है, एक ऐसा अमृत है जिसका पान करने के बाद फिर जिंदगी में किसी चीज़ की इच्छा बचती ही नहीं है। अभी हम एक इंद्रिय को संतुष्ट करते हैं, फिर उसके बाद दूसरी इंद्रिय खड़ी हो जाती है, फिर तीसरी है।
इस तरह से ये सर्कल चलता रहता है और हम भागते रहते हैं संसार में। तो गीता कहती है जानने योग्य तो सिर्फ परमात्मा है, परंतु ये जो ज्ञान है ये मिलेगा कहाँ पर? ये जो ज्ञान है ये किताबों में नहीं मिलता है। कोई कितना भी बड़ा ज्ञानी बनने की कोशिश करे, यूनिवर्सिटीज़ की डिग्री ले ले, परंतु जो सच्चा तत्व ज्ञान होता है वो तो गुरु के चरणों में ही मिलता है। यानी जिनके पास बैठकर हमारे अंदर भी हमारा जो दिया है बुझा वो दीपक हमारा जल जाए, ऐसे गुरु के चरण में बैठकर ही ये ज्ञान मिलेगा।